कि आज जो है एक अपनी बहनों के लिए, जो हमारी बेटियां हैं और बड़ी जो है हमारी बहन के से भी बड़ी बराबर की हैं, उनके लिए भी एक औरत के ऊपर वीडियो बनाते हैं और उसको समझें और पूरी ना बता सकें तो कोई कमी रह जाए तो आप लोग जो है ना उसको पूर्ति करें, हमारी बताने की कोशिश करें। लेकिन हमारा विचार ये है कि मातृशक्ति जो है वो इस संसार की संचालक होती है। जैसे शास्त्रों का मत है कि भाई वीर और मर्द मिलकर के दो शरीरों का एक शरीर बनता है, औरत अर्धांगिनी होती है। और शास्त्रों ने औरत का और मर्द का जो संबंध बताया है ना, वो महत्व ज्यादा औरत को दिया। एक तो हमारे यहाँ कई औरतें ऐसी हुई हैं कि जिन्होंने ये प्रत्यक्ष दिखाया है कि औरत क्या चीज होती है। एक राजा हुआ शकरध्वज, ये भी भागवत पुराण का लेख है। शकरध्वज राजा जो है और उसकी रानी का नाम था चुड़ाला, और दोनों ईश्वर भगत थे। राज में काज में किसी वस्तु में आसक्त नहीं थे, उनका तीनों दोनों का भगवान में प्रेम था। लेकिन ईश्वर कृपा से रानी को तो भगवान का साक्षात्कार हो गया और ज्ञान हो गया, और राजा को जो है ना राज काज करते आना, राज के काम करते आना पूर्ण ज्ञान ना हो पाया। तो एक दिन उसने रानी से जिक्र कराया, आपस में बतलाते आना कि रानी और राज तो छोड़ के चलना पड़ेगा। आड़त जो है ना आत्मा को शांति ना मिले, वो मैं चाहता हूँ ना वो ना हो, छोड़ना पड़ेगा। तो रानी बोली महाराज छोड़ के किस जाओगे, आड़े रहोगे जब विवाह बात सर जाओ चले जाओगे, जब विवाह बात आड़े ही हो जाएगा। आप कोशिश करो, आप साधन करो जुट करके। लेकिन रानी ने विचार किया, अगर तो इसको ज्ञान की बात कह देगी तो इसका ये पुरुषपने का अहंकार है कि मैं मर्द या वीर बनी या मेरे को ज्ञान सिखाओ, ये अंगीकार नहीं करेंगे। ये अपनी मेहनत से अपने ईश्वर के प्राण होकर के, और जब अपना प्रार्थना करेंगे परमात्मा से तो इसको स्वतः स्वाभाविक ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि ये ज्ञान अपने आप होने की चीज है। और राजा ने विचार किया कि वह रानी बार बार रोक देती है, मेरे को जंगल में जाने थे, संन्यास लेने थे, संन्यास लिए बिना काम तो बना नहीं, और राज काज में रहते आना तो ज्ञान तो हो कौन। एक दिन रात ने जो है ना स्वरानी ने सूती छोड़ करके और बिना बताएं राजकाज मंत्री को संभलवा करके भाई ये करना, मैं चाहे कई दिन में आऊं और आऊं चाहे ना आऊं, सारा समझा करके मंत्री को, और जो है ना अपने चले गया। मंत्री को ये नहीं बताया कि मैं जा रहा हूं, मैं भाई अपने महल में बैठा हूं भीतर, मैं आऊंगा जब आ जाऊंगा, और जो है ना तू ये काम करते रहना। ठीक है महाराज। तो जंगल में चलेगा, जंगल में जाकर के और शकरध्वज ने भगवान की तपस्या करनी शुरू कर दी। लेकिन बहुत मेहनत करी, फल फूल खाए, अन्न खाना बंद कर दिया, फिर पानी पीना बंद कर दिया, फिर हवा पीनी भी बंद कर दी, लेकिन आत्मा को शांति नहीं मिली, ज्ञान नहीं हुआ। काफी समय बीत गया, कई साल बीत गए। जब रानी ने विचार किया, रानी ने दूसरे तीसरे दिन पता लग गया ना भाई राजा तो जो है ना छोड़ के चलेगा, अपने योग देव बड़ से देखा तो वह राजा तो जंगल में जा लिया, सन्यासी बन गया। तो माया रूपी जो है ना एक चौड़ाला बनी रही, एक शकरध्वज बना रही अपने माँ से। राजा भी आपा बन गई, रानी भी आपा रही, और राजकाज का काम चलाती रही। और मुनीम जो वजीर था उसको दिखा, बोले आगे महाराज, अगर हाँ भैया आ गया, मैं मेरा जल कराया भाई, एक बार संभाल लूँ देख लूँ। अरे मैं कोई ना जाता, मैं मेरी बैठन की सामर्थ्य ना रही, मेरी समझ में नहीं आई कि ठीक है महाराज। तो रानी ने अपना एक शकरध्वज बना करके अपनी माँ से और राज में संभाल दिया, और एक चौड़ाला बना के छोड़ दी, और आप जो है ना जंगल में चाल पड़ी राजा से मिलने के लिए। अच्छा, वो दोनों माया के बना दिए, माया की बना दी, क्योंकि सिद्ध पुरुषों के पास ये ताकत होती है और वो सिद्ध थी पूरी।
तो वहां पर जब राजा के नजदीक पहुंची तो रानी ने विचार किया कि अब आए बादशाह जंगल वाली जो राज में थी, अगर तू इसको यूं कहेगी ना ज्ञान ऐसे थोड़ी होता है, तो ये तेरे को धमका भी देगा, क्योंकि पति पत्नी का सवाल खड़ा कर लेगा यो। इसलिए तो जो है ना अरे भेष बदल। तो कुंभ ऋषि का भेष बना जाता। कुंभ ऋषि थे नारद के पुत्र, कुंभ से घड़े से उत्पन्न हुए, इसलिए उनका नाम था कुंभ ऋषि। उसका भेष बना करके उसके पास गई तो उसने देखा कि वह ऋषि आ गए, जानता था उनको। उसने दंडोत प्रणाम करी, पाया में लेटा और जो सुना महाराज हाथ जोड़ के बोला, महाराज मैंने राज भी छोड़ दिया और सबके मान भी छोड़ दिया, और झुपड़ी में रहता हूँ या बाढ़ झुपड़ी गाल कर यो बिस्तर ले रहा हूँ एक, और कुछ नहीं मैंने रखा अपने पास, हवा भी छोड़ दी और भगवान नहीं मिला, शांति नहीं मिली। तो वो कुंभ ऋषि के भेष में रानी बोली कि हे राजन, तने कोई अपनी चीज तो छोड़ी नहीं, सब बिरानी बिरानी चीज छोड़ी, ऐसे ज्ञान थोड़ी शांति थोड़ी मिलती है के? अग बता तना अपनी चीज कुछ नहीं छोड़ी। राज तेरा था, तेरे बाप ने कराया, तेरे दादा ने कराया, तेरे परदादा ने कराया, वो तेरा थोड़ी था, वो तो तेरे पुरजों का था, कदे तो चल आया है, उसको छोड़ भी दिया तो तेरा के था, तने के छोड़ दिया? कोई राजन अपनी चीज छोड़। बड़ा विचार होया। फिर राजा बोला कि महाराज हाँ ठीक बात है आपकी, ये एक काम करता हूँ कि महाराज यह झूपड़ी से ना इसका त्याग कर, इस बिस्तरकारी झूपड़ी का त्याग कर देता हूँ, बस यूँ ही रह रहा है मेरे पास। रानी बोली राजन ये तेरा है? अरे राजा ये तेरा है। फिर रुक गया कि हाँ महाराज मेरा तो कोई नहीं। फिर क्या तू त्याग तू क्या त्याग करेगा जब तेरा है नहीं, पहले इसे त्याग रखे है तो? कि महाराज बात तो आपकी है अभी, ठीक है। फिर राजा बोला कि महाराज मेरे पास एक यह करमंडलू है, चिप्पी होया करती पहले महात्मा के पास, कि महाराज इसका त्याग कर देता हूँ। रानी बोली ये तेरा है? अरे राजा आप मूर्खों जैसी बात करते हो और चाहते हो शांति मन की, ऐसे शांति थोड़ी है मिलती है, ये तेरी है कोई? छो मांग है राजा भी, छो मांग ने बोला तो महाराज एक बात रहेगी मेरे दौर से, ये शरीर का छोड़ देता हूँ, बस यो आखिरी दाव मेरे, यो ऐसे मेरे पास। तो रानी बोली राजा ये तेरा है? अरे राजा तू तो महामूर्ख है, तेरे को कोई ज्ञान कैसे ज्ञान नहीं होता, तू पराई वस्तुओं को त्यागता है, अब कहता है मैंने छोड़ दी मैंने छोड़ दी। ये शरीर तेरा है क्या? तेरे बाप का है क्या? तेरा बाप गया, तेरा दादा गया, तेरा परदादा गया, कौन ना गया? किसने ना छोड़ा ये शरीर? बता तू क्या तू छोड़ देगा क्या शान करेगा? तो राजा उसके पांव पड़ गया कि महाराज मैं नहीं बेरा, मेरे दौरे क्या है छोड़ने का, मैं क्या न छोड़ू, के छोड़ना है मैंने, मेरे को कोई ज्ञान नहीं। तो वहां पर रानी कहती है जो पहले वीडियो में बता रहे थे कि हे जीव तू अहंकार का त्याग कर, मैं करता हूं। पंडित जी ने तो बड़े विलक्षण ढंग से बता रखा है भाई, पंडित जी में यह खासियत थी, जब मौके पे आ जाओ ना भाई गजब था। बागडोर मन सारथी बुद्धि अंतःकरण स्थान करो, मोह शोक दो धुरी बना के 5 कर्म गति ध्यान करो, 5 धात 7 सामग्री विषय रूप सामान करो, सोरण के बस्तर पैर रजोगुण अक्षय धारण बाण करो, और करता भोगता मैं करने थे तेरे बंधन फांस गली जाएगी, भाई काल रूप की चक्की मित्री ज्ञान की दाल दली जाएगी। तो पंडित जी ने कितने विलक्षण ढंग से समझाया है, यानी शास्त्रों का निचोड़ निकाड़ करके और 4 लाइनों में जो है ना प्रतिबोधित कर दिया। अनजान भी समझ ले और पढ़ा लिखा विद्वान भी समझ ले और हमारे कैसा अनपढ़ भी समझ ले कि पंडित जी क्या इशारा कर रहे, क्या समझाना चाहते। इस कर्तापन के अहंकार ने छोड़ देवागे ना, कर्ता है वो भोगता है, कर्ता भोगता महेश्वरम, वो परमात्मा ही करता है, परमात्मा ही भोगता है, मैं कुछ नहीं। तो जब रानी ने उपदेश किया कि हे राजा शकरध्वज,
तू अपने जिस अहंकार का त्याग करके मैं तपस करता हूँ। एक खड़े में चले खड़ा था, एक खड़े मान गया। उड़े राज का खड़ा था, आड़े ये तप का खड़ा है। उड़े तू बने था मैं राजा हूँ, मैंने कौन ज्ञान बताओगा, मैंने बत्ते शाना कौन है, मैं सब क्या है मालिक सो, मैं इतना राज चला रहा, इतने कारोबार चला रहा, मैं क्या नहीं जानता। उड़े तो राज का अहंकार था, आड़े तप का अहंकार कर रहा। कदे कहता शरीर छोड़ दूं, कदे कहता झूपड़ी छोड़ दूं, कदे कहता खाना छोड़ दिया। राजन कोई अपनी चीज को छोड़, अपने अहंकार का त्याग कर, जो तेरा अहंकार है। बस राजा की समझ में आ गई और दूसरा उसके पांव पड़ गया और अपने अहंकार का त्याग कर दिया। 2 दिन लगाए, 4 दिन लगाए, जब राजा को बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक चले ना, जब तक समझ में आ गई कि भाई वाकई अहंकार का त्याग हो जाना चाहिए, और राजा ने अहंकार का त्याग कर दिया और शांति मन में आ गई। और जो स्त्री पुत्र राज का जो मोह था, जो आसक्ति थी, वह निवृत्त हो गई। समझ में आ गया कि किसी और का है, मेरा नहीं, मैं तो केवल उसका ड्यूटी कर रहा था, यानी प्रतिनिधि हूं, निधि नहीं हूं। महाभारत में भी भीष्म पितामह ने जब प्रतिज्ञा कर ली तो वेद व्यास जी आते हैं कि अरे मूर्ख, तूने ये प्रतिज्ञा कैसे कर ली, तेरे को क्या अधिकार, किसने अधिकार दिया ये प्रतिज्ञा करने का, तू अपने शरीर का मालिक कौन है, तो कौन होता है तू। तो वहां पर भीष्म पितामह ने जो है ना प्रार्थना करी कि महाराज इब तो आप इसको जो है ना पार लगाओ, जो मेरे से गलती होगी ना, हो गई मेरे को गलती थी, क्योंकि मैंने इनकार किया कि मैं इस यो काम कर दूंगा, मैं शादी ना करूं, मैं ऐसा करूंगा नहीं। प्रतिज्ञा जो करी है ना, भीषण प्रतिज्ञा, वो मैंने गलती कर दी अपने अहंकार में, इसको अब आप पार करिए। तो भगवान ने वेद व्यास जी ने कहा तो भगवान का शरणा ले। तो भीष्म पितामह ने भगवान को आगे रखा, हे दुर्योधन, कल जो है ना, कल के संग्राम में 5 भाइयों ने मार दूंगा, पर ईश्वर ने चाहा तो 5 ही बाण घालता हूं अपने तरकस में, 6ठा बाण नहीं घालूंगा, और 5 भाइयों ने मार दूंगा, लेकिन ईश्वर ने चाहा तो। जब भगवान सामने आए, द्रौपदी सामने आई, जब भीष्म पितामह ने ये कहा कि महाराज मैंने आपका इतना रख लिया था, आप चाहोगे हो तो होगा, मैं होता कौन हूं करने वाला। तो जब राजा का अहंकार नष्ट हो गया और राजा को शांति मिल गई, और जब रानी ने देखा कि हाँ राजा को पूर्ण ज्ञान हो गया, शांति मिल गई इसको, इसकी समझ में आ गया, इसका अहंकार खत्म हो गया। अगले दिन सुबह जो सुना, राजा से बोली चलो घूमने चलेंगे, कि चलो, अब चलो तो मैं आती हूँ। वो उस राजा से लेकर दिया कि वहाँ चलो पार्क में, पहाड़ों में पार्क था, झरना पड़े थे और बैठने की जगह थी। जब रानी पाछे से गई, रानी का रूप धारण करके, और एक नौजवान खूबसूरत लड़का अपनी साथ बना करके माया का, और उसको लेकर गई। एक शिला पर राजा बैठा है और एक शिला पर सामने आप जा बैठी, और साथ में वो लड़का बैठा लिया जवान, और उसके साथ जो है क्रीड़ा लागी करना, हंसी मजाक कुछ कुछ कह करके, और राजा सामने बैठा देखे। तो राजा ने विचार किया कि रानी कहाँ से आ गई, और ऋषि तो आया नहीं, या रानी आ गई, जब तक दिव्य दर्शी ना आई थी। और चलो कोई बात ना, या रानी भी आ गई, रानी तू भी तप करना आ गई, हाँ हमारा आए था तप करांगे, मैं तो इसने भी साथ लाई अपना रक्षक, अंग रक्षक बना के, कि अच्छा किया, अच्छा किया तू, 2 पाछा और आराम रहेगा। और जो वो मजाक गंदी गंदी बातें लागे ना करने रानी रो लड़का, राजा उठ कर चाल पड़े और अपनी कुटिया में आकर आराम से लेट गया, भगवान में मन लगा लिया। जब रानी ने देखा कि भाई राजा तो उठ कर चले गया, इसको तो ज्ञान ना होया, संतोष तो है ना, इसको तो मैंने रानी मान रहा है, चलो देखते हैं क्या होगा। ये वो तो माँ का बना रखा था, रचना रच रखी थी अपनी। वहां पर फिर रानी गई अकेली, राजा लौट रहा आराम से। रानी बोली राजा आप क्यों उठ कर आ गए, क्या बात थी, आपसे उठा नहीं, देखा नहीं गया आपसे, कि ना 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 ऐसी कोई बात नहीं, आप तो बहुत बढ़िया तरीका था आपका, आपकी इच्छा है तो आप करो।
मैं तो इसलिए उठ कर आ गया कि भाई तुम दोनों कदे शर्मा के कोई बाधा समझो। आड़े बोले राजा कि तुम्हारे बीच में बाधा नहीं बनना चाहूँ था मैं। कदे रानी शर्मावे और यो लड़का शर्मावे और पूरे खुल के ना मजाक कर पावे और ना क्रीड़ा कर पावे, इसलिए मैं आ गया। मैंने कोई एतराज नहीं। तू अपने कर्म की मालिक, मैं अपने कर्म का मालिक। रानी मेरा तेरा कोई संबंध नहीं। अगर रानी पड़ा खत्म। अगर रानी कौन किसका रानी, कौन किसका राजा, यो तो मेरा बहम था झूठा। यो बहम तो सेज रहा आड़ थी। यो पर्दा टूट गया तो मेरे को शांति मिली है कि हाँ ये चाल चला राज कराएंगे। कि रानी क्यों दुखी हो गई, ये राज करने की जरूरत है ना। कि महाराज राज तो करना ही पड़ेगा। तू के राज छोड़ के ना आ रहा, तू छोड़ मुंह कह का रहा है। जब उसने लेकर के आई फिर राज करे कई साल और ईश्वर प्राप्ति करी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि औरत में कितनी शक्ति होती है। एक तो वो थी, एक इसी प्रकार की एक भागवत में कथा और आती है मदालसा की। मदालसा रानी थी, उस राजा का नाम मेरे चित्त से निकल रहा है। वो दोनों वीर मर्द जो है ना ज्ञानी थे और ईश्वर प्राण थे। कोई संतान की उत्पत्ति नहीं करी। जब समय बहुत निकल गया, जब एक दिन राजा ने जो है ना रानी से प्रश्न कर दिया कि हे मदालसा, आप एक बात बताओ, हमारे बाद में इस राजकाज को कौन संभालेगा, हमने तो कोई संतान तो उत्पन्न करी नहीं। तो मदालसा बोली महाराज क्या चाहते हो, आपकी क्या इच्छा है कि भाई इस नगर संभालने भी कोई चाहिए थे कि महाराज अब पैदा कर देते हैं। तो उन्होंने जो है ना पुत्र उत्पन्न किया और मदालसा ने लोरी दे करके उसको ज्ञान कर दिया। और जब वो 12 वर्ष का होया तो छोड़ कर राज न चलेगा, मैं राज ना करूं, इसमें कौन फंसे इस पचेड़े में। इसी प्रकार रानी ने 6 पुत्र उत्पन्न करे राजा से और 6 के 6 को जो ना लोरी में ज्ञान दे दी। औरत में ये इतनी शक्ति होती है जो औरत हो तो। और जब राजा ने फिर प्रश्न किया कि रानी एक बात और सुनो आई कि महाराज कि फिर पुत्र उत्पन्न करना करा तो टाड़ा राड़ दे। आपने तो वो 6 पुत्र उत्पन्न करे, 6 जो है जंगल में चले गए तपस्वी बनकर, फिर राज का मालिक तो कोई बने ना। कि आप क्या चाहते हो कि मैं तो यूं चाहूँ था एक राज का मालिक भी हो कि हाँ करो पुत्र उत्पन्न। तो 7वां पुत्र उत्पन्न किया और 7वां उत्पन्न पुत्र करके उसको लोरी जो से दी, राज का ज्ञान दिया और राज में निपुण बना दिया राज करने में, वो नीति सिखाई। और जब समय आया तो रानी शरीर पिता वो राजा पहले शरीर छोड़ के चले गए और कुछ समय बाद रानी का भी समय आया शरीर छोड़ने का। तो रानी अपने पुत्र ने बुला के बोली भाई मैं तो शरीर छोड़ दूंगी और तन राजगद्दी में बैठाती हुई राज तो तू बना ही दिया था, ये भी राजकाज ने तुझसे संभाला अच्छी तरह, मैं अपना शरीर छोड़ दूंगी। और एक ताबीज लिखा रानी ने और उसकी भुजा का बांध दिया। ये कथा आती है मदालसा की। और बोली बेटा जब तू इस संसार से थक जाए ना, छक जाए, जब ये खोल करके पढ़ लेना, बस इतना मत पढ़ना, इतने संसार में रुचि रहे कि माँ ठीक है। उसने जो है ना पुत्र उत्पन्न करे, कई ब्याह कराए, कई रानी ब्याह आए और राज किया काफी समय तक। और जब इस गृहस्थाश्रम से उसको नफरत आई, थक लिया और उसने विचार किया कि भाई ये तो जो है ना इसी चीज है कि इसका पार तो जा पड़े पावे ना, ये तो कितने भोगे जाओ, चाहे कितने ब्याह करा लो, कितने सर चला लो, ये तिरपति तो होनी है नहीं। तो नफरत हुई ना जब उसका याद आई कि माँ ने नहीं कोई थी बाजू के, तो खोल के पढ़ लिया था। अभी उसने तभी खोल के पढ़ लिया, उसमें ज्ञान ने लिख दे रखा था, पढ़ते ज्ञान हो गया कि मिथ्या है संसार। और जो सुना राज अपने लड़कियों को दे करके और वो भी तप करने जंगल में चलेगा। तो औरत में वो सामर्थ्य होती है। एक हमारा ऐसा लेख आता है, एक हमारा लेख आता है कि औरत क्या चीज है।
औरत क्या चीज है? औरत वो शक्ति है। हमारे यहाँ भक्ति मार्ग में लेख आता है कि पुरुष तो तारता है अपनी 11 कुड़ी, जो परमात्मा प्राप्ति करता है ना, अपने परिवार की 11 कुड़ियों का उद्धार कर देता है, जो पितरों का उद्धार करते हैं, जो पिंड भराए जाते हैं। और औरत 11 ससुराल की और 7 अपनी, 18 कुड़ियों का कल्याण करती है। इतनी सामर्थ्य होती है औरत के अंदर। लेकिन उन औरत के अंदर सामर्थ्य होती है जो औरत अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है। पुरुष को सपने में भी ना देखकर कि वो और दूसरा भी कोई पुरुष है। क्योंकि सीता जी ने जब इंटरव्यू दिया, 2 बार इंटरव्यू लिया भगवान ने सीता जी का। एक बार तो रावण के ले आए, जब अग्नि देवता से वापस ली तो वहां पर परीक्षा करी, तो वहां पर भी सीता ने यही दिखाया कि अगर मेरे मन में सवाए राम के दूसरा पुरुष कभी पैदा ही नहीं हुआ हो तो हे अग्निदेव मेरे को जड़ाओ नहीं, और नहीं तो मेरे को भस्म कर दे। तो अग्निदेव ने बांह पकड़ के भगवान राम के सुपुर्द कर दी। और जब सीता जी का अंतिम इंटरव्यू हुआ तो पृथ्वी माता से प्रार्थना करी सीता जी ने, रामायण में भी आता है कि हे पृथ्वी माता, अगर मेरे मन में सवाए राम के कभी सपने में भी दूसरा पुरुष नहीं आया हो तो आप मेरे को अपनी गोद में जगह दो। और पृथ्वी पट गई और विमान निकला, वो सिंहासन निकला, और सिंहासन पर सीता को बैठा करके और जमीन में समा गई, क्योंकि जमीन से उत्पन्न हुई थी और जमीन की पुत्री थी। तो औरत पति को बनाने वाली औरत होती है, पति में इतनी सामर्थ्य नहीं होती। पंडित जी ने तो बड़े विलक्षण ढंग से गा रखा है, पंडित जी न्यू याद आ जाए कि उन्होंने मौके पर कोई बात छोड़ी नहीं। भीड़ पड़ी में नार मर्द की खास दवाई हो, मेल में बता टोटा भी क्यों। तो औरत मर्द की दवाई है। औरत के बिना मर्द का कल्याण नहीं हो सकता। या तो 2 मार्ग बताए, या तो बचपन में ही ब्रह्मचर्य धारण करके और निवृत्ति मार्ग में चला जाए और पूरा जीवन जो है ना ब्रह्मचर्य का निभा दे। बहुत कष्ट का काम है, बहुत तगड़ा काम है। और गृहस्थ में आकर के और भोग करके और ईश्वर की इच्छा से ईश्वर परायण होकर के जो ईश्वर प्राप्ति करी जाती है ना, बहुत सुगम है। क्योंकि औरत जो है ना अधिकारी हो जाती है, उसके हर तरह में साथ देती है। और कश्यप ऋषि ने तो ये बताया कि हे दिति, अगर आप नहीं होती तो हमारा ब्रह्मचर्य भ्रष्ट हो जाता। औरत के बिना तो मर्द अद्धा है, ये कुछ भी करने में सामर्थ्य नहीं है। भगवान शिव ने भी यही दिखाया, जब और शिव और शक्ति मिलकर के दिखाया ना, एक शरीर दिखा करके, तो शिव और शक्ति में यही दिखा भगवान ने कि तेरी शक्ति के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान राम ने भी यही दिखाया, जब रावण को मार करके और विमान में बैठ कर अयोध्या की तरफ चले, जब भगवान राम सीता से बोले, सीता ने प्रश्न किया कि महाराज आपने लड़ाई तो बहुत भयंकर योद्धाओं से राक्षसों से करी कि हाँ, सीता मन आड़े रावण मारे, आड़े कुंभकर्ण मारे, आड़े फलाना मारे, आड़े रखड़ा मारे। तो सीता ने प्रश्न किया कि महाराज आपने, तो भगवान साड़े थे समझ गए कि ना, आपके समीत, आपके सही। हे सीता, आपके बिना मैं कुछ करने में अधूरा। तो औरत और पुरुष, ये गृहस्थ आश्रम एक ऐसी चीज है कि बहुत सुगम तरीके से परमात्मा प्राप्ति करने का यही मार्ग है। जैसे गीता में भगवान ने कर्मयोग और संन्यास योग, तो भगवान ने भी बताया उड़े कि हे अर्जुन, ये संन्यास जो है ना, ये ज्ञान का मार्ग बहुत कठिन है, और जो कर्म योग है ना बहुत सुगम है।
करने में आराम है, क्योंकि कुछ करना है को ना, कुछ दुखी होने की जरूरत है को ना, ईश्वर कराओ जो करो उसके आदेश का पालन करो, और उन्हें खुद लड़ना पड़ेगा हथियार लेकर के। तो इस प्रकार से जो है ना, औरत में एक बहुत तगड़ी ताकत होती है।